हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट का तीसरा प्रॉब्लम। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंटीजर अरे नम्स दिया हुआ है, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं एम और के। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न करना है? मैक्सिमम सम आउट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट यूनिक सब एरेज। ठीक है, अभी देखते हैं हम ये ऑलमोस्ट यूनिक सब एरे क्या होता है, वो भी देखते हैं। ठीक है, ऑफ लेंथ के ऑफ नम्स इफ देयर एग्जिस्ट नो सच एरे, रिटर्न जीरो। ठीक है, और ओके। और ये ऑलमोस्ट यूनिक सब एरे क्या होता है? A subarray of nums is almost unique if it contains at least m pairwise distinct element. m pairwise distinct element कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम m distinct elements तो होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि एक एरे दिया हुआ होगा नम्स। ठीक है, उसके जितने भी सब एरेज होंगे उसमें से हमें वही सब एरेज सेलेक्ट करने हैं जो ऑलमोस्ट यूनिक है। ऑलमोस्ट यूनिक का कंडीशन क्या है कि उसमें एटलीस्ट m पेयर होने चाहिए, मतलब सॉरी एटलीस्ट m डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उन सारे सब एरेज में जिस सब एरे का मैक्सिमम सम होगा वो हमें रिटर्न करना होगा। ठीक है, चलो। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एम इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। एम इक्वल्स टू 3 देने का मतलब क्या है कि मिनिमम 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रखा है तो चारों डिस्टिंक्ट है, इसमें भी चारों डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इसमें 3 ही डिस्टिंक्ट है। तो जैसे भी सारे सब एरेज बन रहे होंगे ना, तो इनका जो मैक्सिमम सम आएगा जिस सब एरे का, वही हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन पे क्या है? मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि तुम्हें के साइज का तुम्हें सवेरे चूज करना है। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं दी है। मैंने बस यही बोला कि के साइज का सवेरे चूज करना है और जिसका सब मैक्सिमम हो वो बता दो। तो तुम क्या करोगे कि ये मान लेते हैं कि एरे को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे ऐसे के साइज का। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें +1 करोगे, आगे बढ़ोगे, मतलब समझ रहे हो ना? एक सेकंड में और अच्छे से समझाता हूँ उसको। कि मान लेते हैं कि यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखे अच्छे से। ठीक है, मान लेते कि यहाँ से तुम यहाँ तक ये के साइज का आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तुमने के साइज ले लिया। अब क्या करोगे कि इसमें एक एलिमेंट ऐड करोगे और एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है ना, यही ना करोगे? तो इससे क्या होगा कि हमेशा तुम के लेंथ की एक विंडो मेंटेन कर रहे हो। और एक सम के लिए क्या रखोगे? मान लेते करेंट इक्वल्स टू इनिशियली जीरो करोगे और पहले के एलिमेंट का सम ले लोगे। फिर सिमिलरली यहाँ जब इसको ऐड करोगे इस एलिमेंट को, तो इसमें कर में जो भी पोजीशन होगा कर, इसमें क्या कर दोगे? प्लस इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आई ऐड कर दोगे। ठीक है, पर अब जैसे उसको ऐड करोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा? k+1। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि एक जो पीछे वाला एलिमेंट था, यहाँ से एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे कि कर ऑफ माइनस इक्वल टू क्या कर दोगे? वैल्यू ऑफ आई माइनस के। ठीक है ना, आई माइनस के पोजिशन वाला माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इससे अब यही तुम एक आंसर में अगर तुम ऐसे रख दो कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा कर, तो उससे क्या होगा? तुम्हें फाइनली जो मैक्सिमम सब एरे सम होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये होता कब? जब हमें ये ना दिया होता क्वेश्चन में कि एम सब सीक्वेंस, अगर एम नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है, अगर एम नहीं दिया हुआ रहता तब तो ये हमारा चल जाता। अब बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उसमें एम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, अब एम डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अब कह रहा है, तो अब या क्या कर सकते हो कि जो भी तुम्हारा विंडो है उसमें उसमें तुम क्या करो कि जो भी तुम्हारा विंडो तुमने मान लो कि इतना से इतना सेलेक्ट किया, तो तुम्हें ये पता करना होगा कि या तो तुम सबको सेट में डाल लो वापस। ठीक है, सेट में डाल के चेक कर लो कि साइज कितना हो रहा है, कि कितना डिस्टिंक्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, या तुम क्या कर सकते हो कि एक तुम मैप बना लो। ठीक है, एक मैप बना लो। ठीक है, लेट्स से एमपी। और इसमें जब भी तुम कोई कैरेक्टर ऐड कर रहे हो ना, कोई भी एक नंबर ले रहे हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ठीक है, मान लेते हैं वैल्यू ऑफ आई को हमने कर दिया ऐसे प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब देखो। ठीक है, ऐसे कर दिया और जब भी निकालोगे तो क्या करेंगे? एमपी ऑफ वैल्यू ऑफ आई को कर देंगे हम माइनस माइनस। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास एक मैप बनेगा जिसमें हमें पास हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी कि ये फिर कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, कितनी। अब देखो, लेकिन एक चीज देखो कि मान लो कोई एक बार आया था, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। अब जब हमने विंडो की साइज बदली तो वो यहाँ से हट गया, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। तो हम देखो, हम मैप क्यों मेंटेन कर रहे हैं? हम मैप इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमें ये मिल पाए कि जो मैप का साइज, अगर मैं ये बोलूं
कि मैप का साइज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m है, इसका कहने का मतलब क्या है कि मैप में एटलीस्ट m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो है ही, ठीक है ना, एटलीस्ट m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ही, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन अगर जैसे जीरो हुआ तो मैप का साइज में तो वो भी काउंट होगा, अगर उसको हम भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, तो हमें क्या करना होगा कि जैसे ही अगर हम उसको हटा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने हटाया उसको, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो रही है तो हम मैप से भी उसको की को इरेज कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही से सॉल्यूशन था। आते हैं ध्यान से देखते हैं अब क्या होगा। कि सबसे पहले हमने एक मैप बना लिया, एक स्टार्टिंग पोजीशन ले लिया, स्लाइडिंग विंडो इसलिए, ठीक है। अब करंट सब ले लिया। अब देखो, इनिशियली हमने क्या किया कि पहले के जो होंगे वैल्यूज उनका हमने सम निकाल लिया, के सब एरे का, के लेंथ के सब एरे का, ठीक है। अब चेक किया कि अगर एमपी का साइज ग्रेटर देन एम है तो भी हमें आंसर को अपडेट करेंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करा कि जब भी कोई करंट एलिमेंट ले रहे हैं उसको सम बढ़ा रहे हैं, करंट का सम बढ़ा रहे हैं, फिर एमपी में उसका काउंट भी बढ़ा रहे हैं, फिर जो के माइनर मतलब आई माइनस की पोजिशन पे होगा उसको करंट में से उसका वैल्यू घटा दे रहे हैं, और एमपी में से भी उसका काउंट घटा रहे हैं। और अगर एमपी का काउंट में अगर जीरो हो गया उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको मैप से हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली अगर अभी भी मैप का साइज ग्रेटर देन एम है, इसका मतलब कि हमारे पास जो पर्टिकुलर विंडो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें एम से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे या तो एम के इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी आंसर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम फाइनल आंसर क्या कर देंगे, जब लूप खत्म होगा तो हम आंसर रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। एक बार हम वीडियो सबमिट करके देख लेते हैं, सॉरी सॉल्यूशन सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी सॉल्यूशन है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। थैंक यू गाइस।